पॉलिटिक्स माइंड गेम है। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सिर्फ अपोनेंट है। और ये माइंड गेम पॉलिटिकल अखाड़े के टॉप नेताओं के बीच नॉन स्टॉप चलते रहता है। इसलिए तो जनता कंफ्यूज रहती है कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल बिसात भी कुछ ऐसी ही है। हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक मीडिया इंटरव्यू ने सियासत में हलचल मचा दी है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बात नवंबर 2019 की है। जनता गहरी नींद में थी, अभी सवेरा भी नहीं हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर सीएम पद की शपथ ले ली थी और अजीत पवार को बना दिया था डिप्टी सीएम। जब जनता सोकर उठी तो उनको पता चला कि उनके राज्य में सरकार बन चुकी है। लेकिन अजीत पवार को उनकी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला और ये सरकार सिर्फ 78 घंटों में ही गिर गई। लेकिन जब सरकार बननी ही नहीं थी तो ये कोशिश क्यों हुई, इस पर से पर्दा उठाया है खुद देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सारा खेल दरअसल शरद पवार के इशारे पर ही हुआ था। इनफैक्ट इस पूरे ड्रामे के राइटर भी वो ही हैं। फडणवीस ने यह भी कहा कि शरद पवार ओथ सेरेमनी के 1 घंटे पहले अपने वादे से मुकर गए। सरकार तो गिरी ही, फजीहत भी हुई सो अलग। अब जब इतना बड़ा बॉम्ब फडणवीस ने फोड़ा है तो पवार साहब को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। पवार साहब और क्रिकेट का तो पुराना वास्ता है, उन्हें अच्छे से पता है कि यॉर्कर क्या है और गुगली क्या है। और उन्होंने बोल दिया कि 2019 की ओथ सेरेमनी उनकी तरफ से फेंकी हुई एक गुगली थी। वो दरअसल ये साबित करना चाहते थे कि सत्ता पाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या पवार की गुगली पर फडणवीस वाकई बोल्ड हो गए थे? चलो अगर बोल्ड हो भी गए थे तो ऐसा करने से शरद पवार को क्या हासिल हुआ? शरद पवार तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। ये सब जब हो रहा था तो पवार अच्छे से जानते थे कि उनकी 5 उंगलियां घी और सिर कढ़ाई में। उद्धव उनके भरोसे में उस समय तक आ ही चुके थे और करीब करीब उनको कांग्रेस और शिवसेना की मदद से खुद की सरकार बनती दिख रही थी। वैसे भी वो चाहते थे कि सीएम उद्धव ठाकरे ही बने, क्योंकि ऐसा हुआ तो चेहरा भले उद्धव का होता, सरकार में मर्जी खुद पवार की चलती। ये बात वो अच्छे से जानते थे। तो क्या शरद पवार को ऐसा लगा कि सरकार तो उनकी बन ही रही है तो क्यों न बीजेपी की थोड़ी सी फिरकी ले ली जाए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फॉर मोर सच पॉलिटिकल अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।